हमारी बॉडी में, शरीर में बहुत सारे चक्र हैं। चक्रास बोलते हैं जिन्हें हम। तो वो चक्र, उनमें से जो 7 चक्र हैं हमारी बॉडी के, वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। और उस पर हमारा पूरा योग है, योग का सिद्धांत है। एंड हमारे योगियों ने उस पर बहुत स्टडी की और इसको जाना कि इन चक्रों का क्या है योगदान हमारे जीवन में, और क्या हम खो देते हैं, क्या हम पाते हैं, और क्या क्या हमें मिल जाता है अगर हमारे चक्रास एक्टिवेट हो जाएं जो हमारी बॉडी में है। तो 7 चक्रों का वर्णन है, मैं आपको बताता हूँ सभी चक्रों के बारे में। 7 चक्र हैं हमारे। सबसे पहले हमारा जो रूट चक्रा, जो हमारी टेल बोन के पास होता है, तो जिसे हम मूलाधार चक्रा भी बोलते हैं, वहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। और ध्यान रखना, जो मूलाधार चक्रा है वहाँ पर हमारी पूरी ऊर्जा केंद्रित होती है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कुंडली या कुंडलिनी शक्ति। हाँ, बोलते हैं सरपेंट एनर्जी, क्योंकि उसे सरपेंट एनर्जी क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सांप की तरह चलती है, वेव करती हुई, हाँ, मूव करती हुई चलती है सांप की तरह, इसलिए उसको सरपेंट एनर्जी भी बोला जाता है इंग्लिश में, जिसे हम कुंडलानी बोलते हैं या कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो वहीं पर हमारी पूरी ऊर्जा इकट्ठी होती है, या वो हमारी सेक्स एनर्जी है। तो वो ऊर्जा जब हमारी ऊपर की तरफ बहने लगती है ना, वो जो ऊर्जा है, जिस एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ, वो ऊर्जा जब ऊपर की तरफ बहने लगती है, तो वो ऊर्जा हमारे सभी चक्रों से जब टकराती है, टच करती हुई ऊपर बढ़ती है, तो हमारे सबसे ऊपर वाले चक्रा तक चली जाती है, जहाँ पे हमारी सारी पोटेंशियल जो हमारे अंदर हिडन पड़ी हुई है, जिन्हें हमने कभी टच ही नहीं किया, कभी देखा ही नहीं, वो सब जागृत हो जाती हैं। मतलब सारी शक्तियाँ हमारे अंदर जागृत हो जाती हैं और हम लगभग परमात्मा ही बन जाते हैं, परमात्मा ही हो जाते हैं, कहना अच्छा रहेगा, जब वो सारी शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। अब अगर हमें काटा जाए तो वो चक्रास कहीं दिखेंगे नहीं, बहुत सूक्ष्म है। तो वो चक्रास वैसे तो नहीं दिखेंगे आपको ऑपरेशन करने के बाद, लेकिन वो चक्रास होते हैं जो सोर्सेस हैं हमारे अलग अलग जगह पे। तो पहला चक्रा हो गया हमारा मूलाधार चक्रा। और ध्यान रखना, ये जो रूट चक्र है ना, ये हमारा सांसारिक चक्र समझ लो, मतलब कहने का वहाँ से नीचे की तरफ एनर्जी बहना बहुत ही आसान होता है। और रूट चक्रा, वहीं उसी चक्र में हमारे बच्चे भी पैदा होते हैं, सब कुछ हमारा रूट चक्र से ही होता है। तो वो एनर्जी जो है ना, जब नीचे की तरफ बहने लगती है, ठीक है, तो हम संसार में होते हैं, और जो वो एनर्जी का रूप है वो ऊपर की तरफ बहने लगे तो हम समझ लो संन्यास की तरफ हो जाते हैं। परम शक्तियों से हमारा मिलना हो जाता है और हम जीते जी उन शक्तियों को जागृत कर पाते हैं। तो मूलाधार चक्र के बाद आप ऐसा समझ लो कि 3 फिंगर्स ऊपर, जहाँ मूलाधार चक्र है वहाँ से 3 फिंगर्स ऊपर जब आप चलोगे, या 3 to 4 फिंगर्स, तो आपका स्वादिष्टान चक्र आएगा, ठीक है। तो फिर आपकी ऊर्जा स्वादिष्टान, अगर आपका रूट चक्र पे आपने फोकस लगा दिया, तो वो चक्र की जो एनर्जी है वो आपके स्वादिष्टान चक्र पे आ जाएगी। और कहा जाता है कि स्वादिष्टान चक्र जब आपका एक्टिव हो जाता है, तो आपकी जितना भी ये रिप्रोडक्शन या कोई भी आपकी इस तरीके की प्रॉब्लम या स्टोमक से रिगार्डिंग प्रॉब्लम, वो सारी दूर हो जाती हैं। तो हम अपना उपचार भी कर सकते हैं अगर हमारे चक्रास सही वर्क कर रहे हैं तो। और उससे थोड़ा सा ऊपर और चलो तो मणिपूरक चक्र आता है, जिसे हम नेवल चक्र भी बोल देते हैं, ठीक है। तो और उससे ऊपर हमारा आ जाता है अनाहृत चक्र, जिसे हम हृदय चक्र भी बोल सकते हैं या हार्ट चक्र भी बोल सकते हैं। और उससे थोड़ा ऊपर चले तो विशुद्धि चक्र, जो हमारे कंठ में रहता है, और विशुद्धि चक्र कह लो या थ्रोट चक्र कह लो, कुछ भी कह सकते हो। और उससे ऊपर चलेंगे तो हमारा ये 6th चक्र जो है, जिसे हम थर्ड आई चक्र बोलते हैं या आज्ञा चक्र बोलते हैं, जो हमारे पूरे जीवन को संचालित करता है। इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये चक्र आ गया, और इससे ऊपर जो लास्ट में हमारा क्राउन चक्र, जिसे हम सहस्त्रार चक्र बोलते हैं। और सहस्त्रार चक्र हम इसलिए बोलते हैं, सहस्त्रार जहाँ पे हजारों फूल खिल जाते हैं, कमल खिल जाते हैं, तो उसे हम सहस्त्रार चक्र बोलते हैं। जब हमारी एनर्जी सहस्त्रार चक्र तक पहुँच जाती है तो हम मोक्ष को उपलब्ध हो जाते हैं, या परमात्मा
में विलीन हो जाते हैं। परमात्मा और हम में कोई डिस्टेंस नहीं रहता होता। तो चलिए इन चक्रास के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। और ये जानकारी लेने से अच्छा रट मत लेना, इसका बोध करना, तब कुछ बोलना या इसको रियलाइज करना पहले। हाँ, ये नहीं कि आपने रट लिया, आप इसका फ़ायदा लो। तो हम रूट चक्रा की बात कर रहे थे। तो रूट चक्र में हमारी सारी ऊर्जा एकत्रित रहती है, जहाँ से हम अपनी ऊर्जा को, हमारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो हम नीचे की तरफ बहा दें उस ऊर्जा को, या हम ऊपर की तरफ उस ऊर्जा को, जिसे हम ऊर्ध्वगामी बोलते हैं, और नीचे की तरफ अधोगामी बोलते हैं। ऊर्ध्वगामी हम उसे बना लेते हैं, ऊपर की तरफ वो ऊर्जा उठने लगती है। तो जब वो ऊर्जा ऊपर की तरफ उठने लगती है, तो जैसे जैसे वो ऊपर उठेगी, हमारी जितनी भी अंदर शक्तियाँ सोई हुई थी वो सबको जागृत करती चलती है। ठीक है, जैसे आपका एक मैंने चक्रा बताया था, थ्रॉट चक्रा, फिफ्थ चक्रा, जो हमारे थ्रॉट पे होता है, जिसे हमने बोला था विशुद्धि चक्रा। आपको मालूम है जितनी भी हमारी वॉइस है, कहते हैं ना कि उसके कंठ में तो सरस्वती विराजमान है, सरस्वती माँ विराजमान है। इसका मतलब ही है कि उसका जो थ्रॉट चक्र है, जो ये विशुद्धि चक्र है, वो एक्टिव है। हाँ, इसलिए उसकी वाणी में जादू होगा, जिसका विशुद्धि चक्र एक्टिव होगा। अगर आप स्पीचेज नहीं दे पाते या स्टेज प्रोग्राम नहीं कर पाते, आपका फील्ड ऐसा है, आप मोटिवेटर हैं, या आपको लेक्चर्स देने पड़ते हैं थाउजेंड्स ऑफ पब्लिक के सामने, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी लैक हो जाता है, तो आप इस चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आपका विशुद्धि चक्र एक्टिवेट हो गया ना, तो आपके अंदर वो सारी चीज़ें, सारी स्किल्स आ जाएंगी। आप 2-2 घंटे खड़े होके या बैठ के दुनिया के सामने अपनी स्पीच को दे सकते हैं, और दुनिया सुनेगी भी आपको उस समय में। आप कहते हैं ना सरस्वती बैठ गई, तो वो इसका यही मतलब होता है कि आपके कंठ पे जो चक्र है, जो आपका थ्रॉट चक्र है, वो एक्टिव हो गया, एक्टिवेट हो गया। इसी प्रकार हमारे और भी चक्रास हैं। अब हम सिक्स्थ चक्र की बात करते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, थर्ड आई चक्र या आज्ञा चक्र बोलते हैं। हाँ, आज्ञा चक्र। ये चक्र आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। ये समझ लीजिए कि आप, जैसे आप अपनी इंद्रियों के गुलाम हैं, आप संसार के भी गुलाम हैं, या आप अपने विचारों के गुलाम हैं, आप अपने गुलाम हैं, आपके पास कंट्रोल नहीं है। और जिसके ऊपर ना खुद का कंट्रोल नहीं होता, तो उसे दूसरे लोग भी आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं। दूसरों के कंट्रोल में ही वो इंसान आता है जिसके पास अपना कंट्रोल नहीं है। तो जब आपका वो वाला चक्र एक्टिवेट नहीं होता, कौन सा आज्ञा चक्र, सिक्स्थ चक्र, तो समझ लो आप गुलामी करोगे। ठीक है, आपके जीवन में गुलामी लिखी हुई है। चाहे आप अपनी तो कर ही रहे हो, लेकिन बाहरी गुलामी भी करोगे दूसरों की, जो आपको दूसरे लोग ड्राइव करते हैं। जिनका आज्ञा चक्र एक्टिव नहीं होता, आपके पास कोई शक्ति नहीं होती अपने अंदर अपने आप को कमांड देने की कि मैं ये करूँगा, संकल्प शक्ति नहीं होती, या मैं ये नहीं करूँगा। आप आज्ञा ही नहीं दे पाते अपने आप को। क्यों? क्योंकि आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट नहीं होता। तो आप आज्ञा चक्र भी एक्टिवेट कर सकते हैं। और आज्ञा चक्र अगर आपका एक्टिव हो गया, तो समझ लो आपका जीवन लगभग स्वर्ग हो गया। आपकी अशांति जितनी भी है सब चली जाएगी कहीं, आप शांत रहने लगेंगे, और आपको बोध होने लगेगा, आपकी अवेयरनेस बढ़ जाएगी। आपकी हर जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं डे टू डे लाइफ की, आपके एक्शंस हैं, सब में बदलाव आएगा, और बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव आ जाएगा। कुल मिला के आपका जीवन पूरा रूपांतरित हो जाएगा अगर आप अपने इस वाले चक्र को एक्टिवेट कर लेते हैं। तो यहाँ जानना होगा हम कौन कौन से चक्रास को आपको एक्टिव करना है और कैसे करना है। तो देखो, आपका मेन चक्र, आप पहले आज्ञा चक्र को भी एक्टिव करने की कोशिश करना। अगर ये वाला चक्र एक्टिव हो गया, तो और चक्रास भी अपने आप एक्टिव होने लगेंगे। ठीक है, तो चलो रूट चक्र, जिस चक्र पे भी आप अपना फोकस ले जाते हैं, अपनी एनर्जी को पूरा पोर कर देते हैं या लगा देते हैं, वो एरिया जागृत होने लगता है। अब आप कहोगे कैसे होने लगता है? जैसे सूर्य का प्रकाश आ रहा है, वो किसी को जला तो नहीं रहा, लेकिन जब आप किसी लेंस के थ्रू उस प्रकाश को किसी कागज़ पर रख देते हैं, किसी चीज़ पे, कागज़ पे लगा देते थे ना बचपन में भी, तो वो पूरा डेंस हो जाता है, पूरा एकत्रित हो जाता है वो प्रकाश। तो वो क्या हो जाता है, किसी कागज़ को जला भी देता है। उसको एकत्रित किया जाता है, उसको कंप्लीट करके, उसे पूर्ण करके, एक जगह पे उस एनर्जी को फोकस करके,
तो उसको रूपांतरित कर दिया जाता है और वो किसी भी चीज़ को जलाने में सक्षम हो जाता है। इसी प्रकार से जब आपकी जो एनर्जी है वो बिखरी हुई है, आपका जो फोकस है वो इधर उधर स्कैटर्ड है, हाँ, बिखरा हुआ है, जब वो एक हो जाता है, जब आपकी एनर्जी बिल्कुल डेंस हो जाती है, एक एकत्रित हो जाती है, तो वो चक्रा पे जब आप लगाते हो तो उसमें फ़र्क पड़ने लगता है, जागृति आने लगती है और वो एक्टिवेट हो जाता है। तो आप अपना रूट चक्रा पे फोकस करना शुरू करो। पहले चक्रा को ये ले लेते हैं, तो आप अपने मूलाधार चक्रा को एक्टिव करो। थोड़ा टाइम आप अपने स्वादिष्टान चक्रा पे लगाओ। जिस चक्रा पे जो मैंने आपको प्लेसेस बताई हैं, जगह बताई हैं, कौन सा चक्रा कहाँ पे है, आप उस जगह पे पूरे एरिया को फोकस करना शुरू करो। ठीक है, सबसे पहले आप कुछ दिन सब पे ना लगाएं, रूट चक्रा पे लगाएं। किस पे लगाएंगे आप? रूट चक्रा पे। और थोड़ा फोकस आपको अपना यहाँ पर करना है आज्ञा चक्रा पे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, आपकी ज़िंदगी को बदलने की पावर रखता है जो चक्रा। ठीक है, तो आप जब फोकस करने लगेंगे इन दोनों चक्रास पे, आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, जब आप फ्री हो, इजी हो, तभी आप बैठ जाएं, आईज क्लोज कर सकते हैं और पूरी एनर्जी, पूरी ऊर्जा आप वहीं केंद्रित कर दें, उसी चक्रा पे केंद्रित कर दें जिसे आप एक्टिव करना चाहते हैं, एक्टिवेट करना चाहते हैं। आप देखेंगे वो वाला आपका चक्रा जिसे आप एक्टिव करना चाहते हैं वो एक्टिव होने लगा और आपका जीवन बिल्कुल रूपांतरित होने लगा, दूसरों से अलग होने लगा और आपके अंदर ऐसी ऐसी शक्तियाँ आ जाएंगी आपके अंदर। अगर आपका ये आज्ञा चक्रा पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाए ना, तो हमें जो दीवार के पार क्या हो रहा है, जैसे किसी कमरे में दूसरे कमरे में क्या हो रहा है, आप उसी कमरे में बैठ के जान लेंगे। इतनी पावर है इस आज्ञा चक्रा की। इसे तो शिव नेत्र बोलते हैं, तीसरा नेत्र। शिव जी का यही तो ओपन था, त्रिनेत्र शिव जी को बोलते हैं ना, तो उनका यही चक्र है, आज्ञा चक्र है शिव जी का, जो जागृत है और आज्ञा चक्र से ही सारी शक्तियाँ संभव हैं। तो जब आपके पास सारी शक्तियाँ आ जाएं, ऐसा हो ही जाए, तो आप कभी दुरुपयोग मत करना उनका। और कोई भी अगर आपके अंदर वाइब्रेट होती है इस तरीके की, तो उसे घबराना नहीं कि क्या हो रहा है। जब आप मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ हो सकता है आपके साथ कि कुछ गड़बड़ होने लगे, एनर्जी उठने लगे। अगर आप घबरा जाओगे ना तो उसका साइड इफेक्ट हो जाता है। आपको घबराना नहीं है, स्वीकार करते चल रहे हैं, जो हो रहा है उससे अलग हटने की कोशिश करनी है, उसे देखना है कि होने दो, क्या हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, घबराना नहीं है, ना खुश होना यार ये मेरा तो ये वाला चक्र एक्टिवेट हो गया, नाउ आई एम सुपीरियर टू अदर्स, ऐसा कुछ नहीं है। अपने अंदर ऐसी चीज़ ही मत आने देना, सुपीरियरिटी एंड ठीक है ना, ईगो की कोई चीज़ आपके अंदर ना आए, तो आपके चक्रात जल्दी एक्टिवेट हो जाएंगे। और इसी तरीके से आप आज्ञा चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं। आप अपनी पूरी एनर्जी को ले गए, थर्ड आई चक्र पे लगा दिया, मूलाधार चक्र पे लगा दिया, तो मूलाधार चक्र एक्टिव, आज्ञा चक्र पे लगा दिया, आज्ञा चक्र एक्टिव। तो आप जैसे जैसे अपने चक्रास को पूरी एनर्जी, पूरा फोकस देने लगेंगे, वो चक्रास आपके एक्टिव होने लगेंगे। तो आप शुरू कीजिए, और मैं तो यही बोलूँगा आप मूलाधार चक्र से शुरू कीजिए और थोड़ा फोकस आज्ञा चक्र पे कीजिए। तो आप देखेंगे आपके अंदर आपकी जितनी भी हिडन पावर्स हैं, हिडन पोटेंशियल, जो कभी छुई नहीं थी, हमने डोमेंट पड़ी हुई थी, अनयूज्ड पड़ी हुई थी, वो जागृत होने लगी और आपके अंदर चमत्कारिक चेंजेस आने लगेंगे। ठीक है, आपके अंदर इतनी शक्तियाँ बढ़ जाएंगी कि जो सोचा भी नहीं जा सकता। एक तरीके से वो ही होती हैं परमात्मा की शक्तियाँ या डिवाइन शक्ति, वो ही होती है। तो आप करके देख सकते हैं इसकी प्रैक्टिस को। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।